नाड़ी शोधन में मैंने बताया कि कोई भी संसार का व्यक्ति नाड़ी शोधन करता हो, पहले हमारे अंदर रही हुई वायु की शुद्धि के लिए एक बार कितनी बार? एक बार हमको लेफ्ट नोज से हवा बाहर निकाल देना चाहिए। किससे? लेफ्ट नोज, बायां। सही है ना? बायां। हाँ, मैं दायां बायां में मुझे कम आता है, बायां ही बोलते हैं ना लेफ्ट को भाई। हाँ, फिर आपको सदा सिर्फ पृथ्वी की उंगली, पृथ्वी तत्व की उंगली और अग्नि तत्व की उंगली, बाकी जल तत्व में जाना नहीं है, सर्दी लगेगा। वायु तत्व को दबा के रखना है ताकि जितने भी पेट में गैस है उसको अलग वायु मुद्रा करके निकालने की जरूरत नहीं, नाड़ी शोधन में ही निकल जाएगा। तीसरा मैंने बताया आपको कि ये आकाश तत्व को नजदीक नहीं लाना, इसको दबाओगे और आकाश तत्व ज्यादा हुआ तो बिना काम के विचार आपको सताएंगे। समझ रहे हो? तो आपको मैंने बताया 2 ही उंगली से नाड़ी शोधन करना। कौन सी उंगली? 2 ही उंगली से। और कभी भी आप अगर कोई भी प्रकार से बगैर कोई नाक दबाए प्राणायाम करते हो तो या तो प्राणायाम में हवा भेज रहे हो बाहर, उस समय नाक को फुलाना नहीं। क्या नहीं करना? कई लोगों को ऐसा है कि हवा भर लिया, फिर ये छेद जैसे हैं वैसे ही रहना, ना ऐसे बढ़ाना, ना कई लोग ऐसे, दोनों नहीं, एकदम नॉर्मली जैसे आप बैठ के श्वास को ले रहे हो। बस जब छोड़ते हो तब नाक से, कंठ से, मुंह से थोड़ा सा फिल्टरिंग रिदम कर सकते हैं जब छोड़ रहे हैं। देखो मैं अभी लेके छोड़ के आपको बता रहा हूं, एक बार। वापस बताता हूँ, पेट बताता हूँ, आपको समझ पड़ेगा कि हवा कहां तक जाना चाहिए। तो वो हवा भरने से आपको क्या, छाती में ही हवा ले जाओ, उस कारण घबराहट होती है, मन में एक प्रकार का भय होता है। जो व्यक्ति पेट में हवा लेगा उसको कभी कोई घबराहट ही नहीं होगा, वो भरपूर रहेगा। देखो बेटा, इसको थोड़ा क्लोजअप कर सकते क्या? उधर से कर। हाँ, समझ पड़ रहा? मैं चुप के थोड़ा सा बताया आपको। हाँ, एकदम फिल्टरिंग। पेट दिखा आपको? आवाज समझ आया? लेते समय बिल्कुल पंख भी रखें तो हिलना नहीं चाहिए, पंख भी रखें। छोड़ते समय ऐसा ही, ऐसा नहीं ऐसा या घड़घड़ कुछ नहीं। देखो एक धुन में बराबर हवा जाता, समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही बीच में काटना भी नहीं, ऐसे नहीं। देखो ऐसे नहीं करना, ये सब विकृत हवा है, ये विकृति है, ऐसा नहीं होगा। एकदम सटीक सीधा हवा, कंठ से आवाज नहीं करना, कंठ से कंठ का उपयोग ही नहीं होगा, हवा खुद ही आवाज करेगा।
5 मिनट तक भी कर सकोगे, जब पूरा आप वो पेट भरने का, हवा भरने का आप सीख लोगे। मैं कल उधर साधना कक्ष में बताना तो बताऊंगा, क्योंकि इधर खड़े होके बताऊंगा उस समय। तो चलो अब हम एक विशेष चीज सीख के इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर एक छोटा सा विश्राम दे के फिर यज्ञ की ओर जाएंगे। इन सबको दिखा बेटा, 1 मिनट इसको दिखा। एक पार्सल लो भाई, एक लाओ। दूर दूर के गांव से लोग यज्ञ सामग्री जो भेज रहे हो, आपको धन्यवाद। एडवोकेट कुलभान पुनिया पीसानी राजस्थान से ये पार्सल आया है। राजस्थान के एडवोकेट वकील साहब का कल्याण हो। और दूर रखो, जो उसका हो गया दूर रखो भाई। ये दिखा के तो मेरा एड्रेस, ये एड्रेस किसी ने फाड़ दिया, क्षमा चाहता हूँ। दूर रखो, जल्दी जल्दी लो। उठ, तेरी सेवा की गुणगान करते ही बिगड़ गया काम। उठ रहे। महामाया मोहपात्रा, शेख बाजार, तुलसीपुर पोस्ट, खटक, उड़ीसा से ये पार्सल आया है। तालियां बजाए। हाँ, ये पार्सल आया है गौरव कहाटे, MG रोड, रामनगर, जैन मंदिर, नियर जैन मंदिर, वर्धा, मध्य महाराष्ट्र, वर्धा से ये पार्सल आया है। ये पार्सल आया है रजनीश गोस्वामी, साकर साईधाम कॉलोनी, सियोनी, MP से, सियोनी से आया है। मध्य प्रदेश से आया है, हवन सामग्री भेजा है। हरिओम शर्मा दिल्ली से ये पार्सल भेज रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल जेल में पड़ा है, उस दिल्ली से भेज रहे हैं। ये है एकादशी बेहरा कियोनी हर, ओडिशा से ये पार्सल आया है। तालियां बजा दे रहे। लीना दिनेश तिवारी कल्याण से ये पार्सल भेज रहे हैं। ये पार्सल अर्जुन शर्मा से आया। मोबाइल नंबर है 9004888414, लेकिन उन्होंने अपना गांव ही नहीं लिखा। सोचा कि प्रभु सब जानते हैं, वो जान लेंगे मेरा। ये है मंजुला ब्रह्मा, बरी गांव, जामुलपुर, असम से ये पार्सल आया है। कहाँ से? जामुनपुर। कौन कौन असम से आए हो? जिसका स्टेट बोलता हूं उस जगह से तुरंत ताली बजाओ, तो आपका भी कल्याण होगा। अनूप सिंह आर्या राजस्थान अलवर से ये है। छोटा चीज लेकिन पुण्य बड़ा मिलने वाला है। थोड़ा भी तिल भर भी डालेंगे तो प्रभु पहाड़ भर देंगे, इसी तो कृपा है। रोज शाम को यज्ञ हो रहा है और उस दिव्य यज्ञ में सामग्री भेज रहे हैं लोग। ये सब मैं कई बार, ये बता मुझे दे बेटा, ऐसे खुद ही खोदो मत, वो ला मुझे दे। देखो ये अमेज़न में भेजने से तकलीफ ये होता है कि वो सामग्री किसके नाम से संकल्प करके डालें हम लोग, क्योंकि उसमें अमेज़न का ही शिपिंग का नाम होता है, पार्श्व पद्मावती तीर्थ का नाम है। मैं कई बार बोलता हूं कि गांव से खरीद के अपना नाम एड्रेस लिख के भेजिए, ताकि आपके नाम से वो हवन कुंड में पहुंच सके। जिसमें ये अमेज़न का नाम है, क्या अमेज़न के मालिक का नाम से संकल्प करूं क्या? वो तो पहले ही अरबोपति है, लूट रहा है सबको, और क्या करना है। प्रभात पटेल गुजरात नवसारी से ये पार्सल आया है। कौन बधा गुजराती बेसेला छो? તમે બધા તાળી વગાડો, તમારું આવી ગયું છે પાર્સલ। જોરદાર તાળી વગાડો। તમારું નથી, તમારું રાજ્યથી આવેલું છે। તમે સોચો કે મારું આવી ગયું છે, કે જે મોકલ્યું નથી એ કેમ આવશે? अशोक अग्रवाल दुर्ग छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य का भी आ गया महाराज, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्यों पीछे रहेगा भाई। ये ला ना भाई, बहुत है सामान, और आगे भी समाचार देंगे। ये सब अमेज़न में जिन्होंने भी भेजा है, ये पार्सल आप YouTube में देख लो। आपका पार्सल हम दिखा रहे हैं, पहुंच तो गया है। आप जो भी हैं
भेजे हुए यजमान का मंगल हो ऐसे प्रार्थना करके यज्ञ में डाल दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए, लेकिन आगे से खुद खरीदिए। मैं चाहता हूँ कि भारत में आपके गांव के अंदर रहने वाले छोटे छोटे व्यापारियों का अगर कल्याण होना हो तो हम अपने गांव के दुकान से ही खरीदना चाहिए, वही विवेक है। ऑनलाइन में खरीदना नहीं चाहिए। बड़े बड़े अरबोपतियों को और नफादार बनाओगे, इसमें क्या फायदा है? फायदा यही है कि अपने आसपास रहने वाला भाई आगे बढ़ेगा, 2 रुपया वो भी कमाएगा, छोटा व्यापारी, उसका घर चलेगा तो ईश्वर हमारा घर चलवा देंगे, ये पुण्य मिलेगा भाई। ये सब अमेजान है, ये अमेजान नहीं है बेटा, अम्मी जान है ये सब, ये अम्मी जान है सब। बहुत सारे पार्सल है। जब अमेजान में ही आजकल लोगों का आराम हो गया, ऑर्डर दे दिया, बैंक में पैसा, कौन जाएं खरीदें, हमको कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, पड़े जगह सब होना चाहिए, ये काम नहीं आता। देखो आपका नाम होता तो मैं वो नाम से संकल्प करके यज्ञ में डालता। जो रोज यज्ञ में यजमान बन रहे हैं वो सिर्फ वो चंदन की लकड़ी और पंडित की दक्षिणा के यजमान बन रहे हैं, बाकी पूरी सामग्री आपकी दी हुई हम डाल रहे हैं ताकि आपका भी कल्याण होता रहे। कोई ऐसी जगह देखी कि सामग्री देते ही उसको डाल देते हैं, एक यज्ञ करने के लिए लाखों रुपया वसूल लेते हैं। आपकी सामग्री आपके नाम से डाल के कल्याण कौन करता है? अगस्त 19 तारीख तक ये यज्ञ चलेगा। कृष्णगिरी तीर्थ के एड्रेस पर आप अपना नाम, पूरा एड्रेस, गांव का नाम, मोबाइल नंबर लिख के भेजोगे तो 1 रुपया आपको यज्ञ दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक यजमान है, रोज के रोज यज्ञ दक्षिणा और चंदन की लकड़ी वो दिला देते हैं। बाकी सभी सामग्री आपकी तरफ से डाल दिया जाता है। जो आया हुआ सामग्री जो भी ला के देते हैं उनका सामग्री डाला जाता है। हर व्यक्ति दे सकते हैं, हाथों हाथ पर्चा मिलता है। इतने पंडित बैठ के इतने विधान से आप लोग बैठे हो, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, इनको बता बेटा, आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच्चे दिल से बोलिएगा, झूठ मत बोलना। ऐसा यज्ञ आपके जीवन में और कहीं देखा है? वो लोग कहें देखा हो तो सत्य में बोल देना। हम ऐसा यज्ञ सिर्फ यहीं देखा, वो सब हाथ ऊंचा करो। देखो ये है कृष्णगिरी बाली की यज्ञ का शक्ति। ऐसे यज्ञ न कहीं होगा न हो सकता है। जहां कृष्णगिरी वाली माँ बैठी है वहीं होने वाला है। चलो अब इन बातों को पूरा करते। बेटा इधर आओ, मोबाइल यहाँ जो था वो कहाँ गए बेटा? सेवा में आगे है। किसमें? सेवा में गुरुदेव। हाँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं सूर्य चंद्र विद्या ध्यान। क्या करेंगे? सूर्य चंद्र विद्या ध्यान। ये सिर्फ आपको हफ्ते में एक बार करना है। किस दिन? संडे। किस दिन करना है? संडे। तेरा नोटबुक कहाँ बेटा? लिख ना, कुछ लिख। मम्मी को फिर आएगा कि बेटा बेकार पैसा वेस्ट कर रहा है मेरा। सूर्य चंद्र विद्या ध्यान, देखो लिख लो, सूर्य चंद्र विद्या ध्यान। सूर्य चंद्र विद्या ध्यान। YouTube में देखने वाले हैं, YouTube में देखने वाले भी लिख रहे हैं कि राहुल पाटिल लिख रहा कहीं नहीं देखा गुरुदेव, और बिंदु भरद्वाज भी कह रही है कहीं नहीं देखा ऐसे गुरुदेव, हमने कभी नहीं देखा ऐसा यज्ञ, नहीं देखा। YouTube वाले भी कमेंट कर रहे हैं, देखा मैंने देखा है यज्ञ ऐसा। कैसा? कृष्णगिरी नगर में भक्ति ऐसा। ऐसा यज्ञ और कहीं देखने नहीं मिलेगा। नहीं मिला। अब देखो आप ध्यान रखो, आपके पिता, दादा, परदादा, लड़दादा जितने भी हुए हैं ना, इन सब का अंश और शक्ति सूर्य है। कौन है? शक्ति सूर्य। आपकी माँ, नानी, उनका पूरा शक्ति चंद्र है।
चंद्र ननिहाल माँ और ननिहाल पक्ष है, सूर्य पिता और पितृ पक्ष है। वैसे देखो तो राहु दादा है और केतु नाना है, ये अलग बात, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वंश की बात कह रहा हूँ। नहीं तो लोग बोलेंगे इनको ज्योतिष नहीं आता, क्योंकि आजकल कमेंट करने से कोई चुकते नहीं, इसलिए मैं पहले ही कह दूं कि मैं भी तुम्हारा बाप हूं, सब जानता हूं, पहले ही कह दूं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, सूर्य आपके जीवन का कारक है। किसका? आपके पास दो ही चीज है, एक मन एक शरीर, ये दो में सब चल गया, इसमें सब है। मन का कारक है चंद्र। कौन है? चंद्र। चंद्रमा मनसो जाता, मनस का कारक चंद्र। और शरीर का कारक सूर्य। शरीर कुछ भी हो रहा है तो सूर्य गड़बड़ा रहा है। ये दो अगर सही हो गया, आपको संसार में कोई हिलाएगा, डुलाएगा। तो देखो, रविवार को जब सोने जाते हैं, शाम को जब रात में, उस समय सोते सोते 2 मिनट ये करना। कितना? 2 मिनट गुरु। हर संडे 2 मिनट करना। कितनी देर? 2 मिनट। ये 2 मिनट की क्रिया आपकी ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य चंद्र नाड़ियों को जगा के आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य नीच का हो, चंद्र नीच का हो, जब ये शक्ति प्रवेश करेगी तो चंद्र सूर्य आपके बलवान हो जाएंगे। कौन बलवान हो जाएंगे? चंद्र सूर्य। कौन बलवान होगा? चंद्र सूर्य। चंद्र सूर्य बलवान हो तो क्या होगा? सूर्य बलवान हो तो पितृदोष अपने आप निवृत्त हो जाएगा। चंद्र बलवान हो जाएंगे तो मन में जो सोचा वो सब काम सिद्ध हो जाएगा। और सूर्य बलवान होंगे तो शरीर बलवान होगा, क्योंकि सूर्य शरीर का कारक है, चंद्र मन। ये शरीर में दो ही है, एक तो शरीर है, एक अंदर मन है। इन दोनों को झेलने वाला है आत्मा। आत्मशक्ति ऊर्जा का प्रतीक है सूर्य देव, कोटि सूर्य प्रकाश है आत्मा में। तो अब आप सब अपनी अपनी क्रिया करने के लिए अपना मैट पूरा चाहिए। कितना चाहिए? क्योंकि कोई आधा आधा करके बैठ तो गए हैं, अब लंबा चाहिए, क्योंकि आपको सोना है। क्या करना है? सोना है। सिर इस तरफ करना भाई, गुरुदेव को पैर दिखा के मत सोना, पाप धो नहीं पाओगे। सिर इधर करो न पैर पीछे करो, और अपने वस्त्रों का ध्यान देना। वस्त्रों का ध्यान दे के सो जा बेटा, तू सो जा। हाँ, पैसा लगे न टक्का सब सो जाओ, यहीं सो जाना, सुबह उठ के जाना नाश्ता करना। एक अच्छा मौका मिला, किसका पेट कितना बड़ा है देख पाऊं। हाँ, कोई बात नहीं बहनों, सो जाओ, कोई चिंता मत करो। ऐसे तो ये बहनों को जब घूमने जाती है तो चड्डी पहन के भी, कूलिंग ग्लास पहन के चले जाएगी, तब कोई शर्म नहीं आएगा। सब शर्म कायदा अभी मैंने कहा इसलिए आ रहा है कि वस्त्र का ध्यान रखना, नहीं तो कायदा भगवान जाने। ऐसे कूलिंग ग्लास पहन के पिकनिक में जाके आई एम विथ माई हस्बैंड इन कुल्लू मनाली फेसबुक में डालती है, फिर उसका 400 आदमी लाइक करता है। अरे 400 लाइक करने थोड़ी हम जन्मे, अपना पति लाइक कर लें तो बस नहीं है क्या? 400 लाइक करना है क्या? पति लाइक किया, हमारा कल्याण हो गया। जो 400 लाइक करे वो रांडी हो सकती है, और कौन हो? सत्य वचन गुरुदेव। महाराज चलो, इनको दिखाना बेटा हो। हाँ, ये सोए हुओं को दिखाओ, क्योंकि कृष्णगिरी में जो आते हैं उनके सोए भाग्य जग जाते हैं, वो दिखाने के लिए इनको सुलाया हूँ। अब ये जगेंगे तो इनके भाग्य भी जग जाएंगे साथ में। देखो कितने उत्तम है, सोते सोते भी ताली बजा रहे। कम से कम मालूम पड़े कि ये परमानेंट नहीं सो गए हैं, जगने वाले हैं, इतना तो गारंटी दिख रहा है। ऐसे ही सोए हुए हैं कि अब जगने वाले हैं ये सब। देखो बेटा, मैं बोलूं जैसे करो। चश्मा उतार के सब पास में रख दो। वो जो परमानेंट सो जाते हैं उनको चश्मा पहन के भेजा जाता है, फिर आप लोग खोल के रखो, बाद में पहनना।
इसी बहाने दूसरे के सिर पर लात मत मार देना, ध्यान रखना। हाँ, तुरंत उठ के देख रही है कि मेरे पैर कहीं किसी के सिर पर तो नहीं। ये सब कहना पड़ता है, थोड़ा कहना पड़ता है। नहीं नहीं, इसी बहाने जो रूम में जगह बराबर नहीं दे रहे हैं, पहले जाके बाथरूम में घुस जाते हैं, उन सब के ऊपर मन में वैर आया हुआ है कि कब मौका पड़े तो फायदा उठाऊं। सोते सोते ताली बजाओ। हाँ, इसी फायदे में उसको 2 लात मारे, बाद में बोले भाई सॉरी हो, दिखा नहीं। पैसा क्या लगे महाराज, उसमें ही आनंद आ जाए। सो गया बेटा? हाँ, जो जो मेरा आवाज सुन रहे हो, एक हाथ उठा के दिखाओ कि आवाज सुन रहे हो। हाथ नीचे करो, दूसरा हाथ उठाओ। नहीं, एक हाथ नीचे करो, एक हाथ उठाओ, वो हाथ नीचे करो, ये हाथ उठाओ। ये उठाओ, हाथ नीचे करो, दूसरा हाथ उठाओ। ऐसे करते रहो, उठाओ नीचे। हाँ, ऐसे करते रहो, हाथ ऊपर नीचे करते रहो ऐसे। अब छोड़ दो। और ये बता दूं कि इसको इस शिविर से कोई लेना देना नहीं था। मैं तो आप जगह हुए को नहीं टेस्टिंग कर रहा था, कुछ लेना देना नहीं है, आपकी जागृति का टेस्टिंग कर रहा हूं। वाह महाराज, बिना काम ही हमारे हाथ हिलवा दिए। अब मेरे बच्चों देखो, बहुत सिंपल काम करना है, शरीर को रिलैक्स करना है, 2 मिनट ही करना है। पहले सिर से लेके धीरे धीरे पैर तक पूरा टेंशन निकल के पैर से बाहर निकल के ब्रह्मांड के कोने में जा रहा है, ऐसे कल्पना करो। सिर से पैर तक धीरे धीरे पूरा बोझ, भार, पाप, कष्ट सब धीरे धीरे निकल रहा है। और निकलते निकलते देखो, सिर से आ रहा, आंख की तरफ आ रहा, नाक की तरफ आ रहा, मुंह की तरफ आ रहा, दाढ़ की तरफ आ रहा, कंठ की तरफ उतर रहा है, बाहू की तरफ उतर रहा है, छाती की तरफ उतर रहा है, धीरे धीरे छाती के नीचे आ रहा है, पेट के ऊपर भाग में आ रहा है, पेट के मध्य भाग में आ रहा है, नाभि तक आ रहा है, नीचे आ रहा है, पैर में आ रहा है, धीरे धीरे घुटने तक आ रहा है, घुटने के नीचे आ रहा है, धीरे धीरे पैर से होके सब बाहर निकल गया। दुख, दर्द, पीड़ा, पीड़ा निकालो पहले। अब पीड़ा निकाल दी। अब पैर से होकर के सुख अंदर प्रवेश कर रहा है। देखो, पैरों से सुख ऐसे ही, हाँ, पैर में सुख आ रहा है, शांति आ रहा है, धन आ रहा है, वैभव आ रहा है, अंदर घुस रहा है। पैर से होके घुटने की ओर सुख आ रहा है, और ऊपर आ गया, ओ पेशाब की जगह की तरफ आ गया सुख। वहाँ कहीं पेशाब में नहीं निकल जाए, आकर ऊपर चढ़ाओ, पेट में ऊपर आवे, छाती की ओर आवे, सीधा ऊपर आ गया, सिर पर आ गया। हाँ, आपके जहाँ सिर पर लकीर माते का लिखा हुआ भविष्य, वहाँ आके आज सुख आपके तकदीर में आके बैठ गया है। सुख और पुण्य सब अंदर बैठ गया। अब ताली नहीं बजाना, शांति से सब सो, सीधे सो। अब देखो, सूर्य की रोशनी सिर के ऊपर है, सूर्य आपके सिर के ऊपर है, बिल्कुल नजदीक, और उधर से किरणें निकल के पूरा सूर्य का प्रकाश शरीर से ऊपर से जैसे दुख निकला, वैसे सूर्य का किरण अंदर घुस रहा, पूरा सोने के रंग के तरंगे पूरे शरीर में ऐसे घुस रहे हैं। ऐसे देखो, रोमांच हो रहा है क्या? देखो, रोम सब खड़े हो रहे हैं क्या? ऐसे घुस रहा है, और पैर के ओर से बाहर निकल रहा है। ऐसे करो, पूरा शरीर में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर निकालो, पैर तक निकाल के पैर से बाहर भेज दो। अब पैर से चंद्र की सफेद ठंडी किरणें, एकदम ठंडी ठंडी सफेद किरणें पैर से ऊपर आते 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 सिर तक आ रहा है। पैर से, पैर के ऊपर, घुटने पर, घुटने के ऊपर, जांग पर, जांग के ऊपर, पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर, पेट के आगे, छाती में, ऊपर चलते चलते अपने सिर तक चांद आके इस तरफ निकल रहा है। पैर की तरफ चांद है, सिर की तरफ सूर्य है। दोनों कल्पना करो, सिर के ऊपर सूर्य है, पैर के नीचे चांद है। ऐसे 3 बार ऊपर से सूर्य को ले जाओ, नीचे से चंद्र को ले आओ, ऊपर से सूर्य को ले जाओ, नीचे से चंद्र को ले आओ। जो चंद्र का अभाव है, जो सूर्य की शक्ति का अभाव है, आज वो पूरा हो गया, और कुंडली के सूर्य चंद्र आज बलवान होने वाले, ऐसे बलवान हो रहे हैं कि देखो आप, जिंदगी ऐसे सफल हो गई। आहा,
मैंने भी सोचा नहीं महाराज के ऐसे भी कृपा हो सकती है। 3 बार करो। एक बार सूर्य के सोने के रंग के तरंगों को सिर से ब्रुकुटी आईब्रो की तरफ आंखों के ऊपर पूरे मुंह में नाक मुंह करते हुए नीचे उतरते उतरते बाहू से हाथों में छाती में नीचे नाभि में ले जाते पैर तक ले जाओ और पैर से सूर्य रोशनी को बाहर निकाल दो। फिर नीचे से चंद्र रोशनी को नीचे से करते करते ऊपर लेके सिर में, क्योंकि सिर होना चाहिए ठंडा। सिर कैसे होना चाहिए? ठंडा। पैर गरम होना। जिसका सिर गरम है वो नालायक है, जिसका पैर गरम है वो सुपुत्र है। सिर होना ठंडा, सिर होना आइस फैक्ट्री, जबान होना शुगर फैक्ट्री। तो आप कैसे करना महाराज? 3 बार कर लिया तो सिर हिलाओ, नहीं तो करो शांति से। कर लिया? देखो सूर्य रोशनी को ऊपर से नीचे ले जाओ। चंद्र पैर के पास ही खड़ा है, ऐसे ही ध्यान करना, पैर के पास ही चंद्र है। हमारे निकट हो जाएं तो फिर कोई भी दोष हमको परेशान नहीं कर सकता। सूर्य दोष, चंद्र दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, चंद्र विकृति दोष, नीच चंद्र दोष, कोई भी दोष नजदीक नहीं आ सकता। और पैर से आ गया सिर तक चंद्र की शक्ति। ताली बजाओ एक बार सब जोर से, जोरदार ताली। जय जय गुरुदेव। अब अपने राइट हैंड को ऊपर करो, नीचे करो, लेफ्ट हैंड को ऊपर करो, नीचे करो, दोनों हाथ ऊपर करो, नीचे करो। अब उठ के बैठ जाओ। हाँ, किस किस ने लात मारा? लात मारा? वो बोले कि कोई दुश्मन पास नहीं था महाराज, कल आप वापस कराना, हम सही जगह बैठ जाएंगे, फिर जो भी है बता देंगे। ऐसे हैं होशियार। किस किस को रोम खड़े हुए वो सब हाथ ऊंचा करो, अच्छे से ऊंचा करना है इसे। किस किस को सूर्य का जाने का आनंद आया, चंद्र का आने का आनंद आया। इसको सिर्फ रविवार को एक ही बार करना, 2 मिनट में कर देना। कितने मिनट में? 2 मिनट में। पहले दुख सब जा रहा है ऐसे ध्यान करना, फिर सुख सब आ रहा है ऐसे ध्यान करना। ये गुरु मंत्र है आपके लिए। ओ सतगुरु फिर भगवान सूर्य की। आ रहा है, कैसा भी देखो, सूर्य जाप करने की भी जरूरत नहीं, चंद्र जाप करने की भी जरूरत नहीं। ईड़ा पिंगला नाड़ी भी मजबूत होगी। पितृदोष हो तो 100% ये क्रिया काम करती है। हर जगह ये आपको काम आएगी, जिंदगी हो जाएगी मंगलकारी। जय गुरुदेव। क्या हो जाएगा? मंगलकारी। तो ऐसे मंगल करने के लिए आपको करते करते अभ्यास होगा। कई लोगों को क्या होता है कि ऐसे ध्यान करने में नहीं आता है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि पूरा पीला पीला हो रहा है, एकदम पीला पीला हो रहा है, नीचे जा रहा है, बाहर निकल गया। फिर चंद्र पैर के पास ही है, एकदम अपने किरण भेज रहा अंदर ठंडा। किसी को ठंडा लगा, अच्छा आनंद आया? किस किस को आया? उन सब का बता भाई कैमरा में जो ठंडा लगा। सूर्य के करते समय गरम किसको लगा? गरम लगा? पक्का? ये बहुत अच्छा है। वो ये क्रिया करते समय उस तत्व का हम में प्रवेश होता है तो उसका गुण भी हमको आना चाहिए ना। तो जो महसूस होता है ये लाभ है। नहीं महसूस हुआ तो चिंता नहीं है, 2 4 5 रविवार करोगे तो धीरे धीरे वो आपको महसूस हो जाएगा। अभ्यास करते करते ही अनुभव होगा। जरूरी नहीं कि पहले बार ही अनुभव होगा, लेकिन गुरु कृपा होने से आप सबको अनुभव ही अनुभव होने वाले हैं। अब ऐसे भाग्य से हम भक्ति कर रहे हैं। ये सूर्य चंद्र विद्या ध्यान है, ये विद्या ध्यान है। विद्या ध्यान में ये फर्क है। विद्या ध्यान यानी कोई ना कोई देव अधिष्ठित होता हो, उसमें
उसको विद्या ध्यान कहते हैं। ऐसे ही हम जो ध्यान करते हैं वो ध्यान है। इसमें कोई दो देवता अधिष्ठित होने के कारण ये विद्या ध्यान है, ये साधारण ध्यान नहीं है। इसलिए ये मासिक धर्म के समय नहीं करना। उस दिन संडे आ गया, नहीं करना। सूर्य चंद्र को उस समय अंदर नहीं लेना। ये जो करेंगे उनको एकदम वीर्यवान बलवान पुत्र होंगे, अच्छी संतान होगी। ये जो निरंतर करने वालों के बच्चे एकदम आरोग्यवान और तेजस्वी होंगे, और उनके हर काम में ये सूर्य तेज हरदम काम आएगा। वो कर्ण की तरह दानवीर भी होंगे, बलवान भी होंगे। ये सब करोगे तब महसूस होगा, क्योंकि कभी कभी एक बूंद अमृत दिया जाता है तो लोगों को लगता है कि एक बूंद अमृत से क्या होगा, ये क्या बूंद दिया। लेकिन जब पी के अमर होंगे तब मालूम पड़ेगा ना कि एक बूंद भी अमर कर सकता है। अमृत का एक बूंद क्या कर देता है? अमर कर देता है भगवंत। तो आज मिल गया अमर संजीवनी बुट्टी। क्या मिल गया? संजीवनी बुट्टी। लेकिन ये संजीवनी बुट्टी लेते लेते समय हो जाने के कारण, मैंने कल बताया था कि लेफ्ट नोस में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को श्वास आनी चाहिए। राइट नोस में शनिवार, रविवार और मंगलवार को आनी चाहिए। और गुरुवार को कब आनी चाहिए ये भी बताया था। बताया ना कल। तो ये कैसे आ सकता है? हमको क्या करना? आप एग्जाम कौन कौन लिखते हैं बच्चों? अगर पूरे एग्जाम राइट नोस में ब्रीथिंग में लिख दोगे, तुम्हारा गलत लिखा हुआ भी कहीं ना कहीं फेवरेबल बन सकता है। बन सकता है इसलिए कहता हूं, फिर साइंटिफिक सवाल उठेंगे। मैं योग शास्त्र की बात कहता हूं कि भाई जब आप दाएं नाक में श्वास लेते हुए किसी भी क्रिया को करते हो, योग शास्त्र कहता है उसमें सफलता होगी। कल मैंने कडप्पा के सच्चिदानंद परमहंस स्वामी के अनुभव को बताया था कि एक लड़के ने 1926 में, कब? 1926 में, हाँ, जो एग्जाम लिखा लॉयर का, और कैसे बिना कुछ उत्तीर्ण हो गया। मैं उनका उदाहरण देता हूँ। उनके पुस्तक का नाम है वेदांत रहस्यम। करीब 1000 पेज का बड़ा बुक है, आप पढ़ो तो उसमें वो अनुभव है, वेदांत रहस्यम। वो बुक का नाम भी बोल देता हूँ। वो बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन एक पेपर भी नहीं लिखा, 5 एग्जाम में पास होके पूरा पास हो गया। ये हमारी नाड़ियां काम करती है। क्या काम करती है? नाड़ियां। क्या? क्यों नाड़ी काम नहीं कर रही है? वो बताऊंगा, बोला ना। वो मैं सब अभी जो हमने जब बच्चा जीना है तो नाम भी रखेंगे, स्कूल में भी भेजेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, शादी भी करवाएंगे, उनके बच्चों का भी ध्यान देंगे। भाई ये हमारा काम है। आप क्यों कूदते हो? आप बोलो। क्या बोल रहे हैं? सुना नहीं। अरे उठ जाओ, आप कभी भी उठ जाओ, आपको उससे क्या लेना देना। ये जो नाड़ी बदलती है, आप जाग भी लोगे तो 4 बजे ही वो उस नासिका में बदलेगी, हर 2 घंटे में बदलती है। तो मैंने जो बताया वो 4 से 6 बजे उस जगह पर हवा आनी चाहिए। भले पहले उठ गए, 4 बजे बाद चेक करो कि मैंने बोली जगह में हवा नहीं आ रही, तो मैं जो बताऊंगा वैसे करना। आप पहले उठो तो बहुत अच्छा है। जो पहले उठते हैं उनको नमन है। गुरुजी मेरा स्वर सेम रहेगा फिर? 4 बजे बाद ही वो चेक करना है, पहले चेक नहीं। पहले उठ जाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन आपको उसका टेस्टिंग 4 बजे ही करना है। 4:01 को करो चलेगा, 2 मिनट को करो चलेगा, 3:59 को नहीं चलेगा। आप 4:02 को चेक करो। उस समय अगर स्वर बदला हुआ है, गड़बड़ है, तो मैं बताऊंगा वैसे करना है। आप उसको सुधार लेना। पहले उठे तो बहुत अच्छा है। 4 बजे पहले आज भी उठ रहे हैं भारत में, वो सब भारतीय हैं। कौन है? भारतीय। तो बाकी कौन है? बाकी कौन है? हाँ, बाकी हिंदुस्तानी। कौन है? हिंदुस्तानी।
चलो अब आप सबको छुट्टी दिया जा रहा है, छुट्टी का समय नज़दीक आ रहा है। आपको कोई भी सवाल है तो एक जन खड़े होके इस संबंधी सवाल, इस संबंधी, और जिसको 1 महीने में मैंने बोला था कि जो 1 महीना सेवा करेगा निशुल्क उनको भोजन भी दूंगा, निशुल्क ठहरने की जगह भी दूंगा। जिसका दुख मिटते ही 1 महीना सेवा करेगा यहाँ धाम में, उसने अपना पत्र रेडी रखा है, तो एक व्यक्ति उनके पास जाके, 2 व्यक्ति जाएं, उधर ही आएंगे, आप मत आइएगा, अपने अपनी जगह पर रहिए। 2-3 जाके उसके पत्र पूरा कलेक्शन करके लाइए। बहन के पास भी पत्र है, खुला नहीं करना, बंद कर दो पत्र किसी, ये तो प्रभु के निवेदन पत्र है, इसको दिखाना नहीं है। ये कहीं से फूल लेके आए हैं भाई। फूल नहीं तो पाखुड़ी प्रभु थारा चरणे धरवी, फूल नहीं तो पाखुड़ी प्रभु थारा चरणे धरवी। ओम। जो दर्द वाले सब आदमियों को ठीक किया, बहनों को मन में लगे कि हम क्या, एक बहन उठ के आओ बीमारी वाली, कोई भी, ये पीछे से आओ, पीछे आओ, और लड़की आ, तू छोटी लड़की आओ, तू आ, हाँ तू आ, कोई भी आओ, हाँ आ गई, अभी क्या करें। कहाँ से आई बहन, कहाँ से आई? पंजाब। पंजाब में कहाँ? नवा शहर। वो कहाँ है माता जी? जलंधर के पास। अच्छा, मैं पंजाबी हूँ कि एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग शराबी को कैसे मुख्यमंत्री बना लेते हो? ये मुझे एक सवाल आता है, क्योंकि हमको जो राज करता है वो कोई संस्कारी और योग्यवान होना चाहिए। भले ही उसमें राज करने की शक्ति कितनी है ये मुझे पता नहीं, लेकिन काज करने की शक्ति तो ढंग की होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, एक शराबी को जो मुख्यमंत्री बनाते हो, जरूर आप लोभ और स्वार्थ से ही बनाते होंगे, क्योंकि वो बोलता है बिजली मुफ्त में देंगे। क्यों? तुम लोग हिंजड़े हो, अपना कमाओ और अपना घर चलाओ, कोई हिंजड़े तो हो नहीं। आप लोग नालायकों को राजनेता बनाओगे तो वो नालायक धीरे धीरे आपको फोगट की चीजें दे के, लुभावनी बातें करके उस जनता को इतनी निकम्मी बना देंगे कि फिर वो जनता और वो देश किसी काम की नहीं रहने वाली। ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। 1 लाख रुपए के लिए, 8,000 रुपए के लिए, ये सब पैसों के भाव लुभाव से आके हम अगर किसी नेता को चुनते हैं तो फिर वो नेता किस प्रकार से हम पर राज करेगा? वो पैसा लाएगा कहाँ से? वो हमारे ही पैसे हैं, खुद भी शराब पिएगा और पूरे राज्य में शराब की नदी बहाएगा, लोगों को शराबी बनाएगा, उस पैसे से आए हुए नफे से इनको कुछ देगा। तो मैं सभी जनता को, भारतीय जनता को प्रणाम करके बोलता हूं, मुझे किसी पार्टी, किसी वस्तु से लेना देना नहीं है, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि हमारे नेता आदर्श पुरुष होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कोई आदर्शवान होना चाहिए जिनको देख के हमको मन में लगे कि इसको देख के सीखने जैसा कुछ है। आप वो जो पंजाब का मुख्यमंत्री, उससे कुछ सीखने जैसा है क्या? सीख पाओगे कुछ? हाँ जरूर सीख सकोगे। शाम होते ही आप मन डोले मेरा तन डोले, जीवड़ा घबरावे रे मेरा, मैं हूँ बेरा बेवड़िया। हाँ, तो मुझे जरूर कहना पड़ेगा कि भारतीय नागरिकों को कि ये फोगट के लोभ में मत आइए। फोगट में कोई कुछ दे रहा है तो फोगट में नहीं दे रहा है, जनता का ही लेके जनता को दे सकता है। फोगट में कैसे देगा? अच्छा बोलो माता, आपका क्या बीमारी है? स्पाइन में क्या हुआ? मेरा L1 दब गया था 2020 में, तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी, तो 6 महीने फिजियोथेरेपी करवाई मैंने। अच्छा, जी, तो उसके अभी बाद दर्द है क्या? जी गुरुदेव। अभी दर्द है? जी गुरुदेव। अभी देख, बैठा नहीं जा रहा।
क्या नाम है आपका? वैशाली त्रेहान। हाँ, अब देखो गायब है क्या? थोड़ा सा है, बोलिए। और देखो, एकदम मत बोलिए, थोड़ा महसूस करिए। हाँ, अब देखो ठीक लग रहा है गुरुदेव। गायब है ना? जाओ बैठो। ओ सतगुरु भगवान की जय हो। पूरे पंजाबियों को प्रणाम करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रणाम। हाँ, अपना मुख्यमंत्री अपने राज्य का गर्व होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। हाँ, जिनको लेके बोल सकते हैं कि हमने वोट दिया इनको, देखो कैसे हैं हमारे। आप भी अपने अपने राज्यों में ध्यान दो। किसी भी लोभ में पड़ के किसी को पकड़ो मत। पकड़ो उसको जो हमारा कल्याण कर सकता है। ऐसे नेता ही बहुत कम है, फिर भी चुनो, कहीं से ढूंढो, कहीं से लाओ पकड़ के। नहीं तो आप में कोई एक उत्तम पुरुष खड़े हो जाओ इलेक्शन में, मैं तो आपको बोलता हूं जाओ। वो पंजाबी वाली बहन के पास जा रहे आप, उसको बहन को जो अभी आई थी वहीं से खड़ी हो जाओ माता जी। देखो अब दर्द है क्या, चेक करो। अब नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना? देखो। नहीं गुरुदेव, नहीं हाँ ठीक है। अच्छा, ओके बैठो। धन्यवाद गुरुदेव, आशीर्वाद, कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद है। तेरी दया से माँ पद्मावती कष्ट कटेंगे मेरे। तेरी दया से माँ पद्मावती कष्ट कटेंगे मेरे। तू जो तनिक दया दिखला दे विघ्न मिटेंगे मेरे। तू जो तनिक दया दिखला दे विघ्न मिटेंगे मेरे। भक्त तेरी भक्ति करके, भक्त तेरी भक्ति करके करते निज सफल काया। मैं दुखियारा जन्म जन्म का, मैं दुखियारा जन्म जन्म का कहीं न आश्रय पाया। करुणामय है जग जननी माँ, द्वार तेरे आया। करुणामय है जग जननी माँ, द्वार तेरे आया। देखो, कोई भी इलाज हम जैसे संतों से कराते हो और ठीक हो गए, और भूल चूक से कभी वापस, क्योंकि मेरे से किसी ने आशीर्वाद लिया तो वापस वो बीमारी मरते दम तक नहीं आएगी, ये गारंटी देता हूं। और उसको ठीक करने में भी खाली मेरा नजर पड़े तो बस, नजर में ही वो शक्ति है। अभी उस बहन को खड़ाया हमने, कोई उसको झाड़ा मारा क्या, कोई मंत्र बोला क्या, कोई हाथ फेरा क्या, क्या किया? हाँ, अगर वापस आया तो समझना कि ये शारीरिक बीमारी नहीं है। क्या समझना? शारीरिक बीमारी। शारीरिक बीमारी वापस आएगी नहीं, क्योंकि सिद्धि शक्ति ऐसी है कि कभी नहीं आएगी। लेकिन शारीरिक बीमारी नहीं हो, ये कोई दूसरा किसी वस्तु पर पैर पड़ने के कारण, किसी मंत्र तंत्र टोटके के कारण आया हो तो ये वापस लग जाएगा, जब तक वो टोटका ठीक नहीं होता है। तो क्या करना महाराज? तो ऐसा शक्तिपात 3 बार करवाना। कितनी बार? 3 बार। अगर 3 बार, अभी 1 बार किया लेकिन बीमारी आ गई, गुरु महाराज के पास वापस आके खड़े होना, प्रभु बीमारी आई। गुरु महाराज कहेंगे कि ये बीमारी नहीं है बेटा, ये कोई क्रिया है। क्या है? क्रिया। अगर क्रिया जानी हो, दूसरी बार और तीसरी बार जब मेरे नज़र में आ जाओगे, दुनिया का तंत्रवादियों के तांत्रिकों का बाप ने तुमको कुछ खिलाया हो, पिलाया हो या कहीं पैर लगा हो, वो कुछ भी हो, तीसरी बार में तो वो निकल ही जाएगा।
कितनी बार में? 30वीं बार में गुरु भगवान। क्योंकि मैं आपको ठीक नहीं करूंगा, उस समय उस चीज को निकालूंगा जो तुमको परेशान कर रहा है। क्या करूंगा? चीज को निकालेंगे गुरु भगवान। तो तुम्हारा कल्याण ऐसे होने वाला है। कोई भी यज्ञ सामग्री आप भेज सकते हो। हम लोग यज्ञ डालने के लिए किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। आपकी सामग्री डाल के आपके लिए निस्वार्थ भाव से कृष्णगिरी से प्रार्थना की जाती है। 11 पंडितों की दक्षिणा और क्षमा चाहता हूँ 9 पंडितों की दक्षिणा और चंदन की, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, देवदार, अगर तगर जो भी लकड़ियाँ बहुमूल्य डाली जाती है उनकी दक्षिणा यजमान दे देते हैं। और जिन्होंने भी यज्ञ सामग्री दी, अभी देखो आप लोग निकल जाओगे या कोई नहीं रहेगा तो भी आपकी दी हुई सामग्री बाद में काम आएगी। और कल जैसे आप लेके आ गए थे हल्दी, घी सब उठा के दुकान से, तो हम वो डालते नहीं। आपको बता दूं, घड़ी घड़ी पैकेट बनाना हमसे नहीं होता। हमने बड़े बड़े बोरे में रखे हुए हैं सब सामान गडाउन में। आप कल लाए हो ना, वो वापस हम दुकान में ही भेजते हैं। आपको क्लियर बता दूं, आप कल लाके जो दुकान से कौन कौन दिए थे, इलायची, हल्दी, क्या क्या दिया, हम हमारे जो तीर्थ का दुकान है उधर ही वापस भेजते हैं। क्योंकि वो कितनी बार पैकेट बनाए, वो जो सामान का आपका जो आया वो सामान का लिस्ट निकाल दिया जाता है। उतना सामान बोरे से हम निकाल के यहाँ डाल देते हैं। वो हम ऐसे करते हैं। आप वहाँ से ला के दोगे तो हम पैकेट खोल के डालें। रोज हजारों पैकेट, आप तो आराम से मालिक की तरह बैठे हो, पैकेट बनाएगा कौन? इसलिए वो पैकेट हम वापस दुकान भेज देते हैं। शायद आज जाके देखोगे तो कल दिया हुआ पैकेट वहाँ मिलेगा आपको। क्योंकि हम तो बड़े बोरों से निकालते हैं। जितना सामान है लिस्ट बनता है, जो आया है सामान, उसी सामान को हम बोरे से निकाल के आपके नाम से डाल देते हैं। लेकिन तिल भर भी आपके सामान में फर्क नहीं आता है, समझ रहे हो? तो ऐसे भक्ति करते हुए हम आराधना कर रहे हैं और आज चौथे दिन को सफल कर रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है, भक्तों को कह रहे हैं कि आनंद के लहर में हम लोग बह रहे हैं और आनंद ही आनंद आ रहा है। तो ऐसे आनंद करते हुए अब आप सबको सीधे भोजन पर जाना है। आज का यज्ञ ठीक 7 बजे शुरू होने वाला है और आज 7 बजे यज्ञ शुरू होने तक पूरा 1.5 घंटा आपको विश्राम का समय दिया जा रहा है। उसमें भोजन भी कर सकते हैं। बहुत थक जाते हो, बहुत पत्थर उठाए तीर्थ के और मंदिर बनाने में भी आप बहुत सहयोग करते हो, हर जगह सहयोग करते हो। बहुत थके हुए मैं एक ही हूँ जो फालतू बैठा हूँ, तो हर जगह दिखता हूँ। आप मेहनत वाले हो, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने से थोड़ा विश्राम करके ठीक आपको 7 बजे, कितने बजे यहाँ आना है। और मैंने कहा, क्या बोला? मैंने क्या बोला? हफ्ते में 1 बार नाचना। क्या बोला? 1 बार नाचना है। प्रभु के लिए नाचना है। किन के लिए? प्रभु के लिए। क्योंकि आजकल तो नियम ही बन गया पत्नी के लिए नाचना। किसके लिए? पत्नी के लिए।